गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। और आज है वेडनेसडे, टाइम हो गया है 7:30। आज मैं वॉक पे नहीं गई सुबह, आज आलस लग गया क्योंकि ठंडा मौसम था ना। जैसे ही ठंड हल्की सी आती है ना, आलस शुरू हो जाता है, जैसे विंटर्स में होता है। तो कल बारिश वगैरह हुई थी तो आज एकदम ठंडा ठंडा मौसम था, तो थोड़ा सा आलस कर गई मैं। लेकिन हस्बैंड गए हुए हैं नीचे, वो अपना वॉक और जॉगिंग जो करते हैं वो कर रहे हैं। और आज मेरे पास काफ़ी काम है और कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने हैं, क्योंकि आज पूरी आशा है कि फ्रिज आ जाएगा, क्योंकि आज के लिए ही उन्होंने बोला था। टाइमिंग हमें नहीं पता है कि सुबह के टाइम आता है, दोपहर आता है, शाम आता है, बट हाँ मैं फ़ोन करके पूछूंगी 9 बजे के बाद। लेकिन आज फ्रिज आने वाला है, अभी तक यही है। अब वो लोग कुछ अपने प्लान्स चेंज करते हैं कि नहीं भाई आज नहीं आ रहा है, कल आ रहा है, ये वो अलग बात है। तो उसी के हिसाब से मुझे जो है ना किचन आज सेट करना है। लाइक जो क्या बोलते हैं उसको, मॉर्फिएचेट का क्या है मेरे पास, OTG। हाँ, तो OTG है, वो तो वहाँ रहेगा नहीं, तो उसके लिए मैं जगह सेट करके वो सेटिंग करूँगी। और भी जो मैंने चीज़ें बोली थी ना मुझे किचन की हटा के रखनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो सारे काम मैं एक साथ आज कर लूँ, मतलब किचन में प्रॉपर एकदम सेट कर दूँ। और यहाँ पे देखिए कितना सारा राशन आके रखा हुआ है, क्योंकि होली दिवाली पे हम लोग परचेज़ करते ही हैं। तो होली के लिए मैंने ये सारा ग्रॉसरी मंगाया है, जिसको भी सैनिटाइज़ करना है। ये है टोटल ग्रॉसरी। तो गुजिया बनेंगी तो उसके लिए मैदा मंगाया है, और भी सारी चीज़ें जो रिलेटेड हैं होली से, वो जैसे बेसन मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा मंगाया, तो उसका भी मैं कुछ बनाऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें अभी सैनिटाइज़ करनी है और मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या मैंने मंगाया है। तो इनको सैनिटाइज़ करके जगह पे पहुंचाना है, किचन थोड़ा सा क्लियर करना है बस। और इसीलिए ना मैंने कल राजमा भिगो दिया था कि लंच तक का मैं सारा अभी सुबह ही बना के रख दूँगी, ताकि फिर जब काम में लग जाओ ना तो फिर खाना बनाना पड़ता है बीच में उठ के, तो फ़्लो छूट जाता है। तो इसीलिए राजमा चावल मैं अभी बना के रख दूँगी, जो कि टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा और इधर हमारा भी काम चल जाएगा। गुड मॉर्निंग। पूरी तरीके से लटका के यहाँ लेके आया उठाया। हमें बेड में से कुछ सामान निकालना था। हस्बैंड का कुछ ऑफिस का बैग उसमें रखा था, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट सामान था, तो वो हमें निकालना था। ये सो रहा था, तो हम दोनों ने इसको पकड़ा। इन्होंने हाथ से पकड़ा और मैंने पैर से उसको लटका के यहाँ ले आए सोफे पे। तो कह रहा कितनी बुरी तरीके से मुझे लटका करके आप लोगों ने यहाँ लिटाया है। तो तुम्हें जगा के किया था, सोए नहीं किया था। बच्चों को मतलब प्यार से उठाना चाहिए, प्यार से सुलाना चाहिए। मैं प्यार से ही तो पहले उठा दिया। और यहाँ पे हमारा यमी यमी सा राजमा बन के तैयार है। अब मैं शुरू करूँगी अपना काम, किचन क्लीनिंग का, क्योंकि पूनम आती है। पूनम के आने से पहले मैं सोच रही हूँ कि जो अंदर से चीज़ें हैं जो मुझे साफ़ करनी है वो करके बाहर निकाल देती हूँ, ताकि फिर ना नहीं तो फिर झाड़ू पोछा लगने के बाद करूँगी तो थोड़ा बहुत जो डस्ट निकलता है ना, उससे फिर से गंदा हो जाएगा। तो मैं अपने काम में लगने जा रही हूँ। तो हम सभी के किचन में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत कभी कभार यूज़ आती हैं, और वो इधर उधर पड़े पड़े बहुत स्पेस लेती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी यूज़ ही नहीं आती हैं, लेकिन हम इस सोच में ना कि कभी तो यूज़ आ जाएगी, इस चक्कर में उनको रखते हैं। तो मेरे किचन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि मैं हमेशा जो मेरी यूज़ की चीज़ें नहीं हैं वो मैं हमेशा किसी न किसी को दे देती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इमोशन से जुड़ी होती हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी बर्तन मैंने अभी निकाले हैं, ये कुछ मेरी शादी वगैरह के बर्तन हैं, जिनको ऐसे नहीं दे सकते, बट उतने यूज़ भी नहीं आते हैं, कुछ मम्मी ने दे रखे हैं। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे सारा मैं अपना राशन जो है वो स्टोर करती हूँ। जितने भी थोड़े खुले पैकेट हैं या जितने भी बंद पैकेट हैं, जितना भी इन टोटल राशन आता है सब यहाँ रहता है। तो इसी में पीछे की तरफ काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे बर्तन जो हैं रखे हुए थे, जो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे थे, तो मुझे उन्हें यहाँ से हटाना था। और बाकी और भी कैबिनेट्स हैं जिनमें कुछ बर्तन ऐसे हैं। मैंने आपको बताया भी था 1-2 वीडियो पहले कि मुझे बर्तन हटाने हैं किचन से जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ।
तो उनको बेड में रखना है, ऐसा मैंने आपसे बोला था। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ बेड में ना रख करके, क्योंकि किचन में जो ऊपर के मेरे कैबिनेट्स हैं उनमें जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसमें काफ़ी जगह बाकी है जो खाली खाली सी पड़ी रहती है। तो मैं सोच रही हूँ वहीं पे इनको रख देती हूँ, अगर कभी मान लो काम भी लगा तो वहाँ से उतार करके तुरंत यूज़ आ जाएंगे। तो अभी जो राशन वाला मेरा था कैबिनेट वो मैंने खाली कर दिया है और देख लिया है क्या चीज़ मेरे पास है क्या नहीं है, क्योंकि मेरी ग्रॉसरी भी आई है तो वो भी मुझे अभी क्लीन करके यहाँ लगानी है। और ये वाला जो सेक्शन है ना, इसके अंदर मेरे सारे कुकिंग के यूटेंसिल्स रहते हैं, जैसे सारे कुकर, मेरे सारी कढ़ाइयाँ वगैरह। तो इनको मैं सेग्रीगेट करके लगा रही हूँ, कढ़ाई एक तरफ, कास्ट आयरन के एक तरफ, पतीले एक साथ करके। इसके अंदर भी बहुत ऐसे बर्तन निकले हैं जो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, बस इसमें पड़े हुए हैं। जब यूज़ के और बिना यूज़ के बर्तन आपस में मिल के रहते हैं ना, तो वहाँ पर सिर्फ मैस क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता, और जो यूटिलिटी है ना वो बर्बाद हो जाती है और आप वहाँ पे कुछ भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रख पाते हो। तो मैं छांट के जितने भी ऐसे बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल मैं पिछले कुछ महीनों से नहीं कर रही हूँ वो सारे हटा करके मैं ऊपर की तरफ रख दूँगी। और ये काम करने से ये वाला जो मेरा कैबिनेट है जिसमें मैं सारे अपने यूटेंसिल्स रखती हूँ ना, ये इतना ऑर्गेनाइज हो गया है कि हर चीज़ तुरंत मिल जाती है और कोई भी चीज़ एक दूसरे के ऊपर ना ऐसे पाइल अप करके नहीं रखनी पड़ती है, आराम से सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इतने सारे बर्तन निकले हैं जिनको मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, ये बहुत ही रेयरली ये यूज़ आते हैं। ये ट्रे है, इसमें कुछ स्पून्स वगैरह है। ये जो मेरा पुराना वाला अदरक लहसुन कूटने वाला था, ये जो मम्मी ने दिया था पीतल का, ये क्यों नहीं यूज़ आता है मैं बता देती हूँ। क्योंकि ये बेसिकली चावल बनाने के लिए, राइस बनाने के लिए, इसमें और कुछ तो हम बना नहीं सकते हैं। पहले इसमें दाल भी बनती थी और चावल भी बनता था, लेकिन दाल तो हम लोग कुकर वगैरह में बनाते हैं ना, खुला तो बनाते नहीं हैं। तो दाल और चावल के लिए था। अब इसमें क्या होता है ना, छोटू सा है ये, तो चावल जब इसमें बनाओ ना तो सारे चावल कहते हैं ना भात जैसे, मतलब मिक्स जैसे हो जाते हैं। वो खिले खिले जो चावल होते हैं वो इसमें नहीं बनते। शायद इसका जो शेप है ना, मुंह ऐसे छोटा है इसकी वजह से। तो मैंने बहुत बार ट्राई किया बट खिले खिले चावल नहीं बनते, तो इसलिए ये यूज़ नहीं हो रहा है। इसका यूज़ मुझे देखना है कि मुझे क्या करना है। ये 2 ट्रे हैं, तो थाली टाइप है, ये प्लास्टिक की है ये। तो ये में भी काम आया जब अभी नया फ्रिज आ जाएगा ना, उस टाइम इसमें मैं कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखने के लिए वो मैं देखूँगी, कुछ DIY होगा तो इसका। तो ये फ़िलहाल ये है। ये वाली थालियाँ अब यूज़ नहीं आती हैं ज़्यादा, कभी कभार यूज़ आती हैं, इनको भी मैं रख रही हूँ। और ये जो 2 थालियाँ हैं ये भी मैं रख रही हूँ, ये भी बहुत ही कभी कभी यूज़ आते हैं। ये एक छोटी परात है, ये यूज़ आती है, इसको मैं अलग करूँगी। बाकी ये इतनी सारी ये थालियाँ हैं, और ये जो 2 है मेरे पास, ये भी यूज़ आती है कभी कभी, तो इनको मैं आगे की साइड रखूँगी। और ये मैं बेड में ना रख के सोच रही हूँ कि यहाँ ऊपर जगह खाली है, मैं वहीं इनको शिफ्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे चेयर लगा के चढ़ूँगी, क्योंकि ऊपर मैं पहुँच नहीं पाऊँगी, बहुत ऊपर है। वहाँ पे वहाँ पे सबसे ऊपर। तो ये जो सेक्शन है ना ऊपर का, इसके अंदर सिर्फ ये रखा था और सिर्फ ये रखा था। अभी जितना भी मेरा एक्स्ट्रा सामान निकला ना, सारा यहाँ पे आ गया है। कुछ पीछे करके रखा है जिनकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और बाकी ये जैसे इडली स्टैंड है मेरा, स्टीमर है, इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी तो ये मैंने यहाँ रख दिया। बाकी ये थालियाँ जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको नीचे से ही या फिर कुर्सी लगा के निकाल सकती हूँ। अब मुझे ये वाला क्लीन करना है सारा, और इनके ऊपर के लाइनर मुझे मंगाने हैं।
जो मेरे पुराने वाले थे ना वो सब ख़राब हो गए, तो एक एक करके मैंने सारे निकाल के फेंक दिए हैं, और पूरे थे भी नहीं, थोड़े बहुत ही थे वो। तो ये सारा सेक्शन मैं क्लीन कर लेती हूँ। इसमें मेरा मिक्सी रहता है, ब्लेंडर है, और जार भी जितने वॉश होते हैं वो यहाँ रहता है, चॉपर वगैरह वो सारी चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ। तो इसको पहले उतारते हैं, साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, और नीचे वाला भी क्लीन करते हैं। किचन के अंदर के सारे कैबिनेट्स मैंने क्लीन नहीं किए हैं, अभी आपने देखा मैंने 2 किए हैं, और 2 और बचे हैं वो मैं कर लूँगी, और 2 ऑलरेडी मैं पहले कर चुकी हूँ। जैसे जो जहाँ मेरा जूसर रहता है उसके नीचे जो खुला हुआ प्लेटफॉर्म है वो मैंने एक दिन सारा क्लीन किया था, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये जो ड्रॉअर बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ये भी मैं क्लीन ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हूँ। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर रही थी मैं, बट अभी आज मैंने शूट किया है, और आगे जो बचे हुए हैं वो भी मैं शूट करूँगी, बिकॉज़ इस समय क्लीनिंग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि आप क्लीनिंग का दिखाइए कि आप क्या क्या अभी क्लीनिंग कर रहे हो। तो अभी मैं जो भी करूँगी वो शूट कर लूँगी आगे, बट कुछ कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो फ्रिज आने वाला है, तो इसीलिए अब वो फ्रिज थोड़ा सा इससे बड़ा है, तो उसके ऊपर हम OTG तो नहीं रख सकते, वैसे भी वो नया है, तो अब मैं उसके ऊपर OTG नहीं रखूँगी। OTG की वही जगह फिर से पुरानी आ गई जो पहले थी, तो OTG मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये कुछ मेरे किचन का हाल है, चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये किचन का बहुत बुरा हाल है, सारी चीज़ें मैंने कुछ कुछ बाहर निकाली थी। और जब आप ऑर्गेनाइज़ करते हो या क्लीनिंग करते हो ना, तो ऐसा हो ही जाता है कि हर चीज़ जो है वो फैल जाती है, फिर आप धीरे धीरे सबको सही जगह पे रखते हो, और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत दिन चलती है। तो ये फ्रिज वगैरह हटा के मुझे आज सफाई करनी थी, उसके पीछे की जो टाइल्स हैं वो भी मुझे क्लीन करनी थी, और जो नीचे एरिया है ना फर्श का वो भी मुझे अच्छे से रब करके क्लीन करना था, ताकि एक बार जब फ्रिज वहाँ पे लगेगा तो फिर अब हम 6 महीने से पहले तो उसको हटाएंगे नहीं, तो इसीलिए मैं अभी क्लीन करके सब कुछ रख दूँगी ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो यहाँ से सारा हटा करके फ्रिज यहाँ से पूरा साफ़ करवाया, क्योंकि अब एक बार लगेगा ना फ्रिज तो दिवाली तक ही हटेगा, उससे पहले तो हम हटाएंगे नहीं। तो ये पूरा धुलाई भी कर दिया है पूरा घर का, मतलब सॉरी पूरा ये किचन का धुलाई हो गया है। ये सब चीज़ें भी बहुत, क्योंकि सामान भी मैंने अंदर से निकाल के सेट किया था, तो अभी मुझे किचन क्लीन करना है पूरा। डिश वॉशर के लिए मैंने बर्तन यहाँ पे निकाल के रखे हैं, वो डालूँगी, और पूरा किचन क्लीन करके तब मैं नहाऊँगी। ड्राइंग रूम में मैंने पोछा नहीं लगवाया, बाकी सारे रूम्स में लगवा लिया। ड्राइंग रूम में इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि 2-2 बार काम करने से कोई मतलब नहीं है। पूनम बोल रही थी मैं लगा देती हूँ भाभी, अभी भी लगा देती हूँ, और फिर शाम को भी आके लगा दूँगी। मैंने कहा नहीं छोड़ो, 2-2 बार लगाने का कोई मतलब नहीं, अभी पोछा मत लगाओ, शाम को आके एक बार बस ड्राइंग रूम में पोछा लगेगा, क्योंकि बाहर से जब वो लोग लेके आएंगे सामान तो ड्राइंग रूम से लेकर किचन तक, किचन में वो सेट करेंगे फ्रिज को, तो गंदा हो जाएगा, तो फिर मैं शाम को ही एक बार लगवा लूँगी। तो ये हो गया। अब मैं किचन फटाफट क्लीन करती हूँ, जिसका मैं कुछ शूट नहीं कर रही हूँ। किचन क्लीन करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो सारा क्लीनिंग हो गया है। यहाँ पे मूंग मुझे स्प्राउट्स के लिए डालना है, और आज ये बादाम वगैरह भी किसी ने नहीं खाए, रखे हुए, इनको भी छीलूँगी, बस नहा के आ जाऊँ। ये हो गया, इधर सारा क्लीन हो गया। इसके पीछे जो टाइल्स वगैरह थी ना वो भी हमने क्लीन किए हैं। बर्तन जो हाथ से मांजने थे वो भी मैंने मांज दिए हैं, और डिश वॉशर वाले डिश वॉशर में लगा दिए। वो काफ़ी सारा कूड़ा निकला है तो वो तो कल जाएगा। टाइम हो गया है 12:30, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सिद्धार्थ को बहुत बुरे तरीके से डरा दिया गया, बेचारा डर गया। मम्मा आयरन मैन मेरा आधा खा गया। कह रहा है मम्मा आयरन मैन ना मेरा आधा बनाना खा गया। मैंने कहा आयरन मैन को मैं नीचे फेंक के आती हूँ। मैंने जाके यूँ इसको तो इस साइड पीछे फेंक दिया और यूँ हाथ किया, इसको सच में लगा कि फेंक दिया, चिल्लाने लगा जोर जोर से। मैंने कहा अच्छा है ना, बनाना खाया तुम्हारा, तो मैंने फेंक दिया उसको। जब ढूंढने गया तो बाहर ही था, वो मिल गया इसको। डर गए थे ना। तो नहाना हो गया है और 1 बजे का टाइम है।
और इसीलिए लंच बना के रख दिया था, क्योंकि अब हिम्मत नहीं हो रही कि लंच बनाओ। सुबह बन गया था तो बहुत अच्छा है कि लंच बना हुआ है। तो राजमा चावल रखा है, आराम से हम लोग खाएंगे। अभी नहीं, अभी भूख नहीं है, खाएंगे 2 बजे तक। बस वो काम रह गया जो मैंने सुबह आपको दिखाया था, सारे पैकेट सैनिटाइज़ करके और फिर उनको जगह पे रखना है। राशन का जो एरिया है जहाँ पे मैं सारा स्टॉक अपना रखती हूँ वो भी मैंने अच्छे से खाली कर दिया, सारी चीज़ों को देख लिया क्या है क्या नहीं है, उसी के हिसाब से मैं सारी चीज़ें सेट कर दूँगी। तो अभी तो लेते हैं ब्रेक, अब मैं मिलूँगी 1-2 घंटे बाद ही। थोड़ा रेस्ट करूँगी, थोड़ा और अपना काम करूँगी आराम से बैठ करके। और इसको पढ़ाना है तो इसको साथ के साथ मैं पढ़ाती भी जाऊँगी। फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा आज कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा दिया। हाँ, आज इंटरेस्टिंग। आज तुम्हें 10 डिक्टेशन की जगह 25 मिलेंगी। अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग। मतलब 2 दिन में एक बार तो एक चीज इंटरेस्टिंग बच्चों को पढ़ाई में मन लगाऊंगी। ऐसा करो कि सर नीचे और पैर ऊपर करके डिक्टेशन करना। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या होगा। सही है ना। चलो जी, बाय, मिलते हैं बाद में थोड़ी देर बाद। तो लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा मैंने अपना काम किया यूट्यूब से रिलेटेड, और उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट भी किया। और अभी शाम हो गई है तो मैंने सोचा अब इसको रख देते हैं। तो मैं आ गई हूँ उसको सैनिटाइज़ करने के लिए। जब भी मैं कुछ वेजिटेबल क्लीनिंग या फिर इस तरीके की कोई सैनिटाइजेशन करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सरफेस से ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं होता है, ये सब इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास। तो एक्चुअली कई चीज़ें हमें पता होते हुए भी कुछ तो आदत बन जाती है, और दूसरा क्या होता है, ये सेटिस्फेक्शन की बात होती है। थोड़ा मुझे ऐसा करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, और हार्डली मुझे इसमें 10 या 15 मिनट्स लगते हैं मेरे पूरे दिन में से। महीने में शायद 2 बार, अगर मैं ग्रॉसरी की बात करूं तो महीने में 2 बार जब हम ग्रॉसरी मंगाते हैं तो हार्डली 15 मिनट मुझे लगेंगे, या उससे भी कम, 12-13 मिनट में इतनी सारी ग्रॉसरी जो है वो सारी सैनिटाइज़ हो जाएगी। तो मन को थोड़ी सी बस शांति मिल जाती है, और कोई बात नहीं है। नहीं ऐसे होता होगा या जैसे भी होता होगा वो मुझे नहीं पता है, ना मैं 100% श्योर हो सकती हूँ, ना कोई और 100% श्योर हो सकता है कि होगा या नहीं होगा। तो ये अपने सेटिस्फेक्शन की बात है। बाकी शुरुआती दिनों में हम लोग कितना ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते थे वो सब तो सबने कम कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आदतें एकदम पड़ी गई हैं बस, जो कि पीछा नहीं छोड़ रही हैं। और अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं पीछा छुड़ाना भी नहीं चाहती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने करनी छोड़ दी हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे ही चीज़ें और नॉर्मल होती जाएंगी तो ये आदतें भी छूट ही जाएंगी। बट अभी बस थोड़ा सा काम बढ़ता है, लेकिन मन को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, इसलिए मैं ये कर देती हूँ। तो ये है सारी होली स्पेशल ग्रॉसरी। तो इसमें देखिए 3 पोहा, क्योंकि पोहा ख़त्म हो गए थे तो 1, 2, 3 पोहा मैंने मंगाए हैं। और इस बार मैंने ये मंगाया टाटा संपन्न का हाई इन फाइबर पोहा। ये पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ कैसा है। हमेशा मैंने राजधानी वगैरह का ट्राई किया, ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। और टाटा संपन्न का ही मैंने फ़ाइन बेसन, बारीक वाला जो बेसन होता है वो मंगाया है। ये पिसी हुई चीनी है जो बहुत काम आएगी अभी इन दिनों में। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैकेट्स ऑफ मैदा, यानी 3 किलो मैदा ये मैंने मंगाया है। और ये ऑर्गेनिक तत्वा का है, आई थिंक, हाँ ये ऑर्गेनिक तत्वा का है। उसके बाद यहाँ पे ये फ्रेंड्स हैं, बाग बकरी टी, पीनट्स, 2 पैकेट ऑर्गेनिक तत्वा का शुगर है। यहाँ पे ये उड़द दाल, छिलके वाली उड़द दाल है जो स्प्लिट होती है। यहाँ पे बिना छिलके वाली उड़द दाल के 4 पैकेट यानी 2 किलो हैं, क्योंकि होली आ रही है तो होली में दही वड़ा वगैरह बनेगा, और साथ में ही फिर इडली डोसा, उनका तो मौसम ही है, अभी गर्मी चल रही है, तो उसके लिए मैंने 2 किलो दाल मंगवाया है। जीरा, ये कुछ ऑफ़र में थे, बाय 1 गेट 1 समथिंग ऑफ़र था तो ये 2। इलायची, काली मिर्च, इलायची के 2 पैकेट, ये भी बाय 1 या गेट 1 में कुछ ऐसा ही ऑफ़र था। उसके बाद खजूर के 2 पैकेट, इसमें बाय 1 गेट 1 नहीं था, मुझे 2 चाहिए थे इसलिए मंगाया। पास्ता, कसूरी मेथी, त्यौहार है तो त्यौहार में भाई मिल्क मेड तो होना ही चाहिए, तो ये हैं। और एक राइस का पैकेट है वहाँ पे, और 5 लीटर का एक ऑयल मंगवाया है मैंने, क्योंकि अभी फ्राइंग का बहुत काम है ना, डीप फ्राई बहुत सारी चीज़ों के लिए करना है तो वो। और इतने सारे राशन पे इस बार गिफ्ट थे, ग्रूफर्स पे अभी भी चल रहे हैं, 29 तारीख तक है आई थिंक। तो गिफ्ट थे कि कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट मिलेगा। तो कलर आया मेरे में चॉइस, और ये मग आया, तो मैंने मग चूज़ किया, मैंने कलर चूज़ नहीं किया। तो 2-3 चॉइस था,
तो 2-3 चॉइस था वहाँ पे आपको क्या लेना है। तो मुझे तो भाई मग पसंद आ गया तो मैंने ये मग ले लिया। तो बहुत प्यारा मग है, अच्छी क्वालिटी का है। ये मग मुझे एज अ गिफ्ट इस वाले राशन के साथ एज अ गिफ्ट मुझे मिला है। तो बस यही है सारा ग्रॉसरी हॉल। हाथ धो लेना, हाथ साबुन से धोने पड़ेंगे इसको छूने के बाद, ठीक है। वाओ कितना कैसे? सुंदर सा है ये। इसमें दूध पियोगे? इसमें मैं पानी पीऊंगा। पानी पियोगे? साबुन से धो दो, मैं इसमें आज पानी पीऊंगा। ठीक है। इसकी रेड फिनिशिंग बड़ी अच्छी है। हाँ, रेड नहीं है एग्जैक्टली, रेड जैसा ऑरेंज, रेड ऑरेंज ऐसा। हाँ वो मिट्टी जैसा कलर, मिट्टी जैसा कलर है जो आता है ना, मतलब तो यही थी। चलिए ग्रॉसरी, और 5 बजे बोला था कि फ्रिज आ जाएगा, और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना हो रहा है। 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ग्रॉसरी निपटा दिया। अब इसको मैं रख देती हूँ जगह पे। 5 नहीं तो 5:30 बजे तक तो फ्रिज आ ही जाना चाहिए। 2-3 बार हम लोग फ़ोन करके पता कर चुके हैं, तो अभी तक तो डिले नहीं लग रहा है कि डिले कर रहे हैं वो लोग, नहीं तो फिर वो बातें बनाने लगते हैं ना। हो चुका है ना हमारे साथ एक्चुअली ऐसा, वॉशिंग मशीन में भी ऐसा हुआ था और डिश वॉशर में भी ऐसा हुआ था। तो इसलिए डेट जो देते हैं ना, फिर उससे लगता है कि 1-2 दिन शायद बाद आए या फिर उसी दिन आ जाए, कुछ पता नहीं होता। तो अभी तक तो यही है कि आ रहा है, जब आएगा तब आपको दिखाएंगे। बट पहले मैं ये सारी ग्रॉसरी जगह पे पहुंचा देती हूँ। तो फ्रिज आया था शाम को घर में, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। मैंने वो सब कुछ शूट किया, लेकिन इस वीडियो में मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो बहुत हमारा मूड ख़राब हो गया। पूरा दिन मैंने तैयारी किया और उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि बस पूरा मूड स्पॉइल हो गया था मेरा। तो इसके आगे का जो भी मैंने शूट किया है, रेसिपी मैंने शूट किया और पूरा सब कुछ शूट किया है, फ्रिज जब आया तब भी मैंने शूट किया, तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।